दो पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, हमारे पड़ाव के ही हैं, दोनों पड़ाव क्षेत्र के ही। उसके बारे में एक पंचायत आज की है कि भाई भाईचारा बना रहे और उनके मनमुटाव दूर हो, और छत्तीस बिरादरी ये चाहती है, पड़ाव क्षेत्रवासी, कि सभी का भाईचारा पहले की तरह बना रहे। ऐसा है, ये आपसी भाईचारा है, दो दुकानदारों की लड़ाई है, इसको जातीय रंग देना ही नहीं चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए, भाईचारा से ही रहना है। ये थोड़ी है पड़ाव में गुज्जर है, पड़ाव में 36 बिरादरी है, धानक है, ब्राह्मण है, खाती है, कुमार है। ये नहीं है भी पड़ाव अकेली गुजरों की है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जातीय रंग देना ही नहीं चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए 36 बिरादरी ने, और हम कोशिश करेंगे इनका समझौता हो जाए। आपको ये लग रहा है कि छोटी कास्ट उनकी हो जाती है? हाँ, छोटी मोटी होती रहती है, भाइयों की भी होती है, आपस में पड़ोसियों की भी हो जाती है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हो जाएगा ये, इसको शॉर्ट आउट कर देंगे, पंचायत भाईचारा बना के रखेंगे। दोनों की दुकान साथ साथ लगती है, तो उनके जब दो दुकानदार होते हैं तो कई बार छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती है कि जिस वजह से कभी कूड़े की बात आ गई, कभी कोई बात आ गई, तो ये हो गया भी तूने मेरे सामने कूड़ा क्यों कर दिया, ये इस तरीके की बात। भाईचारा हमारा दूसरे दुश्मन थोड़ी हो, हमारे पड़ोसी तो ही हमारे मोहल्ले के। सुना है पड़ाव चौक क्षेत्र में सभी जितने भी दुकानदार हैं और जो लोग पड़ाव में 50 साल से कोई डकैती छीना झपटी का केस अगर थाने में दर्ज हुआ तो मेरी गारंटी है पड़ाव के अंदर बदनाम किया जा रहा है। पड़ाव में जितने दुकानदार लोग हैं सारा भाईचारा पर बिल्कुल बिल्कुल 36 बिरादरी है, बड़ियों की, अग्रवाल समाज की इतनी दुकानें हैं, इतना सब भाईचारा बहुत मिलजुल के रहते हैं। आपके सहयोगी द्वारा अभी एक बहुत बड़ी बात कही बताओ कि पड़ाव को लेकर नेगेटिव कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ कोई एक भी डकैती का मुकदमा हो, कोई जब भी कोई बात आती है, जनाब आपके साथ बैठे इन्होंने बताया कि कोई बात आती है कि पड़ाव को पहले कहा जाता है, इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या मतलब क्या है? ऐसा है, मैं पड़ाव में गुज्जर समाज का थोड़ा सा ज़्यादा घर है, कोई एक आधा झगड़ा हो जाता है, गाय बाछी का झगड़ा होता है, इनका कोई ये नहीं है। अब जैसे बदनाम तो ये हो गया ना, एसपी ने डकैती लगा दी, अरे वो आईपीएस अफसर है, गाय को लेके डकैती लगा रहा है, इस सीट पे बैठे है, यूँ तो देख ले डकैती झूठी है, बस वो यही है, बस ज़्यादा बदनामी वैसे धक्के से बेमतलब के अंदर। कि भी पुलिस जो है ना निष्पक्ष जांच कर ले, और जो नाजायज़ लोग हैं उनको तंग ना करे, उन लोगों को उस केस से में ना रखें जिनका कोई रोल ही नहीं है, जो उस घटना के टाइम शामिल ही नहीं थे, उन लोगों को या और धाराएं लगाकर उसके अंदर ऐड करने की कोशिश। मेरा नाम कृष्ण खटाना है और हम सभी पड़ाव वासी हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं। और एक मामला आया था पिछले दिनों 23 तारीख को, एक दो पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, हमारे पड़ाव के ही हैं, दोनों पड़ाव क्षेत्र के ही। उसके बारे में एक पंचायत आज की है कि भाई भाईचारा बना रहे और उनके मनमुटाव दूर हो, और 36 बिरादरी ये चाहती है, पड़ाव क्षेत्रवासी, कि सभी का भाईचारा पहले की तरह बना रहे। उसके लिए आज एक पंचायत यहाँ हुई थी, कुछ साथी चले गए, कुछ बैठे हैं यहाँ पे अभी। जी पता नहीं पूरा मामला क्या? पूरा मामला ये है कि भाई दिलबाग और एक राहुल नाम का लड़का था, उन्होंने ईशू को चोट मारी, लठ मारे थे उसको, उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है उन दोनों की। और अब जो है ना कि भाईचारा बना रहे, इसके लिए उनसे बात करी जाएगी, किस तरीके से उनके गिले शिकवे दूर हो जाएं, यही मामला है। ये झगड़ा किस वजह से हुआ? कोई आपसी भाईचारे का? दोनों की दुकान साथ साथ लगती है, तो उनके जब दो दुकानदार होते हैं तो कई बार छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती है कि जिस वजह से कभी कूड़े की बात आ गई, कभी कोई बात आ गई, तो ये हो गया भी तूने मेरे सामने कूड़ा क्यों कर दिया, ये इस तरीके की बात। क्या ये दो समाज की लड़ाई है? क्योंकि एक दुकानदार ब्राह्मण समाज के बताए जा रहे हैं, एक जो है गुज्जर समाज पानी है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, उसके साथ में और भी जो है ना अग्रवाल समाज के लोग और भी दुकानदार बैठे हैं, और गुज्जर समाज के भी और दुकानदार हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कम्युनिटी की ऐसी कोई बात नहीं है, और हम ये चाहते भी नहीं कि कोई ऐसी बातें हों। हमें भाईचारा पहले चाहिए, भाईचारे के लिए ही ये बात और मीटिंग हुई है कि भाई ये चीज़ें आगे ना बढ़े। अभी ये सुनने में आ रहा है कि भी कुछ नाजायज़ या गलत केस के अंदर कुछ होने जा रहा है, तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए भी ये पंचायत में बात आई है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का मामला थोड़ा सा अब जाके गलत है कि भाई हमने जिसने चोट मारी, जिन दो बच्चों ने चोट मारी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस जो है इसके अंदर
ये कर रही है कि भी और धाराएं जोड़े जाएगी जो कि नाजायज़ और गलत है। उसके बारे में पुलिस अपना दूध का दूध और पानी का पानी करे, निष्पक्ष जांच कर ले। वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ पर और दुकानदारों से भी पहले बयान हुए हैं, बात हुई है, उन्होंने सारी बात जो सच्चाई थी वो सामने है, पुलिस को भी पता है। पर नाजायज़ तरीके से पुलिस केस के अंदर कुछ वो डाल रही है, चेंज कर रही है कुछ। तो क्या कोई दबाव है पुलिस के ऊपर दबाव है किसी आला अफसर का, किसी अन्य रसूखदार का, वो पुलिस को पता। इस पूरे मामले में समाज के लोग भी पुलिस प्रशासन के किसी अधिकारी से मिले या मिलने वाले हैं? पहले भी मिले हैं, डीएसपी साहब से भी मिले थे और आईजी साहब से भी मिले थे, तो उसमें एक धारा पहले हटा दी गई थी, अब दोबारा जोड़ने की ऐसी बात सुनने में आई है। क्या कितने लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि चोट मारने वाले केवल 2 लड़के थे, उसके अलावा बहुत से लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसा है कि चोट मारने वाले 2 थे, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बारे में हमने आज ये कही है कि भी पुलिस जो है ना निष्पक्ष जांच कर ले और जो नाजायज़ लोग हैं उनको तंग ना करे, उन लोगों को उस केस से में ना रखें जिनका कोई रोल ही नहीं है, जो उस घटना के टाइम शामिल ही नहीं थे, उन लोगों को या और धाराएं लगाकर उसके अंदर ऐड करने की कोशिश की जा रही है। सबूत है आपके पास? हाँ, हमारे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज आई है, वो मेरे पास तो नहीं है, वो बता रहे हैं वहाँ, और दुकानदारों ने जिन्होंने देखा है वो भी बता रहे हैं वहाँ पर। तो क्या इसके बिना पर आप दिखा नहीं पा रहे इस चीज़ को? नहीं, हमने दिखाया है डीएसपी साहब को, जब उन्होंने बात वो हमारी को मानना था कि हाँ ये आप लोग ठीक कह रहे हो। क्या समाज के लोग पंचायती तौर पर इस मामले को सुलझाने की भी कोई कोशिश करने वाले हैं? नहीं, कोशिश के लिए ही पहले ये अभी आज पंचायत हुई है। ये पड़ाव समाज के अंदर सभी का भाईचारा बना रहे, पूरा पड़ाव क्षेत्रवासियों की बात हुई है। क्या ये सिर्फ गुर्जर समाज की ही आज मीटिंग हुई है या इसके अंदर और नहीं जाति नहीं की नहीं, भी? जो 2 युक्त हैं, एक गुर्जर है, एक यादव है, और भी जो लोग हैं यहाँ पर, यादव भी थे, पंडित भी थे, पंजाबी भी थे, अग्रवाल भी थे, सभी लोग यहाँ के आसपास के, क्योंकि भाईचारा सबसे पहले है, इसलिए सभी लोग आए थे। तो दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश किया आपने? एक भाई गया था पहले उनसे, तो वहाँ पर जो उनके कोई प्रमुख थे घर के, वो नहीं मिल पाए। उन्होंने 2 बार कोशिश भी करी तो वो लोग वहाँ अवेलेबल नहीं थे। क्या इस मामले से पहले किसी तरह की कोई अनबन आपस में, या सिर्फ यही हुआ? ऐसा है कि दुकानदारों के आपसरी में चलता रहता है ये, जैसे पड़ोसियों के आपसरी में झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, उसी तरीके का झगड़ा है। इसको अगर लंबा और बड़ा बनाने के चक्कर में भाईचारा खराब होएगा, इसी डर से हम पंचायत कर रहे हैं। क्या कोई साजिश दिख रही है आपको? साजिश तो भाईचारा खराब करने की है। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और किसी को नाजायज़ तंग करेगी, नाजायज़ उनके ऊपर गलत आरोप और गलत जो है ना धाराएं लगाई जाएगी, तो फिर एक कोई भी आदमी हो वो उग्र होगा ही। क्या आप ये बता सकते हैं ये मामला लंबा खींचने की कौन कोशिश कर रहा है? कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई बड़ा आदमी है या फिर आपको किसी के ऊपर शक हो? नहीं, हमारे को शक तो क्या कह सकते हैं कि हर जब 2 कम्युनिटी जब वो बन जाती है, पक्ष बन जाते हैं, तो हर कोई अपनी बात करता है, कहीं कम्युनिटी के हिसाब से भी चलते हैं लोग, पर हमारा तो जो भाईचारा बनाने के लिए आज ये पंचायत थी, इसी के ऊपर हमारा फोकस था कि भाईचारा बना रहे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशानी जो है लगा हुआ है, तो क्या पुलिस प्रशासन के जो कार्रवाई है पहले भी इसी तरीके से रहती है, इसी तरह नकारात्मक रवैया जो है यहाँ के लोगों के लिए रहा है? पुलिस ये सोचती है कि भाई एक पड़ाव क्षेत्रवासी का नाम आते ही पुलिस कई बार नेगेटिव थिंकिंग में चली जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, इन्होंने किया होगा। तो ये चीज़ें नहीं है। निष्पक्ष जांच के लिए हमने पुलिस से आग्रह किया कि आप निष्पक्ष जांच है। पुलिस सच्चाई को जान रही है, पुलिस को सच्चाई पता भी है, फिर भी उस चीज़ को फाइल पे नहीं ला रही। यही हमारा कहना है कि आप उस चीज़ को फाइल पे लाओ ताकि हमारे को इंसाफ मिल सके। जी, पुलिस द्वारा क्या कहा जा रहा है? पुलिस ने पहले छीना झपटी लूट खसोट की धाराएं हटा दी थी, अब दोबारा लगा रही है, तो इसका मतलब पुलिस जानती है कि भाई वो चीज़ें हट गई थी, इसी बिना पे हटी थी कि वो सच्चाई थी। ये मामला कौन सी चौकी में दर्ज है? ये मुल्तानी चौकी में दर्ज है। तब आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो निष्पक्ष जांच हो, दूसरा जो 120B में और लोगों को जो शामिल करने की बात आ रही है वो ना हो, क्योंकि वो लोग झगड़े में शामिल नहीं थे, और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो भाईचारे के लिए क्या दूसरी पार्टी से बात हुई आपकी? बताया आपको कि अभी
2 दिन से एक आदमी उनके संपर्क में है, उनसे बात हुई थी, पर प्रमुख लोग जो उनके घर का है वो नहीं मिल रहा। वो उन्होंने कहा कि भी वो ही हमारा फैसला या बात करेंगे, और कोशिश भी ये है कि हमने कहा भी था कि आजी साहब से मिले जब भी इन दोनों के गिले शिकवे हम मिटवा देंगे, दोनों का भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई दोनों ही दुकानदार है, आप समझ सकते हो। दुकानदार होना तो उस चीज़ में नहीं आता कि झगड़ालू हो, वो जोश में आ जाते हैं, तो ये बात है। रमेश वत्स नाम है मेरा, ब्राह्मण समाज से हूँ मैं। जी, विस्तार से बताएंगे क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो जातीय रंग दे रहे हैं ना इसको, आस पड़ोस की लड़ाई, आपस की पड़ोसियों की, जातीय जहर नहीं घोलना चाहिए इसमें। शायद आईजी साहब को भी गुमराह कर दिया गया हो, जो कई बार क्या है कि डायरेक्ट आईपीएस के पास जाते हैं तो पहले एक पक्ष की बात सुन के उसकी सही मान लेते हैं। साहब को ये नहीं पता जिस आदमी से झगड़ा हुआ है वो भी 10 नंबरी है, वो कोई उसके फादर का करैक्टर कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, पिछली बातों में जाना ही नहीं चाहते। हम तो समाज में ये नहीं चाहते भी, इस ज़िले में तो वैसे ही जातीय जहर ज़्यादा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम भाईचारे से ये राजीनामा कराना चाहते हैं। समाज के सब लोग, सभी बरादरी के लोग बैठ के ये कंप्रोमाइज़ हो जाए, अच्छा है। और जो धाराएँ हैं वो बिल्कुल गलत लगाई है। जब आपके डीएसपी ने जांच कर ली, इसका मतलब डीएसपी पे भी भरोसा नहीं है, दोबारा लगा रहे हैं डीएसपी। एक बार जब डीएसपी ने जांच में निकाल दिया, उसके बाद दोबारा धारा लगा रहे हैं। गलत धारा नहीं लगानी चाहिए, इससे द्वेष बढ़ेगा और कल को जातीय दंगे हो सकते हैं, तनाव हो सकता है। इसलिए प्रशासन से मेरी अपील है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अभी कौन सी धारा लगाई जा रही है जो ये डकैती की है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले गाय पकड़ी थी, खोल के ले गए, बोला गाय की डकैती लगी। गाय खोल के ले जाना, पिछली बार भी यही हुआ था, पिछले एसपी साहब थे, बोला डकैती कर ली। अरे गाय खोल के बांध कर ले जाने में भी डकैती होगी क्या? तो इस बार डकैती में क्या कुछ नहीं, इसमें जो आरोप लगाया बिल्कुल नाजायज़ लगाया। पैसे का आरोप है, गलत है। जो भी चिन्ह जब्ती का आरोप है वो गलत है। तो पुलिस प्रशासन पर कोई प्रेशर आपको नजर आ रहा है? प्रेशर है। हम आईजी साहब से कल परसों मिले थे, आईजी साहब ने बड़ा हमारे को ही धमकाया, बोला। लेकिन साहब ईमानदार है, ऑनेस्ट अफसर है, सबकी सुननी चाहिए साहब ने, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। किसका प्रेशर आपको लग रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर है, किसी स्पेसिफिक पार्टी का प्रेशर? पार्टी का ही होगा, और पॉलिटिकल प्रेशर तो पार्टी का होगा, और सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, और विपक्ष का थोड़ी होता है। सर क्या लगता है, एक छोटी सी बात, छोटी सी एक अनबन, इतना तूल नहीं देना चाहिए छोटी बात को, उसको मिटाना चाहिए, प्रशासन का काम। तो यही है, पॉलिटिकल अप्रोच आ गई किसी की। जब आदमी अंदर है उसके बाद उसको रिमांड पे ले रहे हैं और झूठी दोबारा धारा लगा रहे हैं। आपके डीएसपी ने जांच कर ली, इसका मतलब डीएसपी भी फिर आपका गलत है। जो रिपोर्ट दी है जांच में, उसने निकाल दिए थे। पड़ोसियों के डीएसपी साहब ने बयान भी लिए हैं, सारा काम कराया। ऐसा थोड़ी भी कोई डीएसपी अनपढ़ बैठा है, उसने भी विवेक से ही काम लिया होगा, ईमानदारी से ही फैसला कराया। ऊपर से दबाव आ गया दोबारा।